मैं मीडिया के आए हुए सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे सभी सहयोगियों का। आज की इस पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय जिला परिषद कुल्लू के धावगी वार्ड से संबंधित है, जो कि बीते कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। धावगी क्षेत्र के मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आपको विदित है, पंचायती राज चुनावों की घोषणा हो चुकी है और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है और अधिकार भी। इसी भावना, अधिकार और कर्तव्य के मद्देनजर आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं एक घोषणा करने आया हूं कि धावगी वार्ड से मैं जिला परिषद का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हर हाल में लड़ने जा रहा हूं। हालांकि लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत कुछ दिनों से कुछ तथाकथित स्वघोषित राजनीतिक आकाओं के द्वारा तरह तरह के षड्यंत्र चलाकर मुझे हटाने या नजरअंदाज करने का भरसक प्रयास किया गया। लेकिन इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, ना मैं हटूंगा, ना मैं डिगूंगा और ना ही मैं बिकूंगा। सत्य का संघर्ष सत्ता से और न्याय की लड़ाई निरंकुशता से। अटल जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। मैं मानता हूं कि मैं सक्रिय राजनीति में ये मेरा पहला कदम है, लेकिन छात्र राजनीति में मेरा एक लंबा अनुभव रहा है। महाविद्यालय की बात आए या फिर विश्वविद्यालय की बात आए, मैंने चुनाव लड़ा भी है और एक चुनाव प्रभारी के रूप में मैंने कार्य भी किया हुआ है। मेरी वैचारिक जो पृष्ठभूमि है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा का समर्थक था, हूं और रहूंगा। हम तत्वनिष्ठ हैं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं। और इसी भावना के चलते हुए मैं वर्तमान समय में जिला परिषद धावगी वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और मैं एक बात फिर से आपके बीच में स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं किसी दल का मुझे किसी दल से ना जोड़ा जाए, ना किसी गुट से जोड़ा जाए। मैं ये जो चुनाव लड़ रहा हूं, जनता के आह्वान पर, जनता के लिए इस चुनाव को लड़ने जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं है। चुनाव लड़ना मेरे लिए जनता की सेवा भावना को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य करने हेतु है। मैं अपने क्षेत्र को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से विकसित और सुदृढ़ देखना चाहता हूं। अभी जब मेरा बीते दिनों में जब अपने क्षेत्र में जब मैं घूम रहा था, मैंने देखा कि वहां हर प्रकार से बहुत सारी मूलभूत जो समस्याएं हैं, उससे मेरा क्षेत्र जूझ रहा है। उसका समाधान कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से हम अपने क्षेत्र के, चाहे वो शैंसर देहुरी धार से लेकर के श्रीकोट, मेरी वार्ड की हर पंचायत है, उसका जो अलग अलग समस्याएं हैं उनका निवारण किस तरह से किया जाए, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, कार्य करता रहूंगा। मैं एक और बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय मुद्दों की या फिर चुनाव लड़ने को लेकर, कई बार एक चर्चा फैलती है कि ये जो चुनाव है, इसमें अभी जो है 30-31 साल के लड़कों का क्या काम है।
और ये भी एक चर्चा का विषय बनाया जाता है कि समर्थित जो प्रत्याशी होता है वो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब ग्राम पंचायत जो एक मूलभूत जो एक नींव है विकास की, और मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लें और इस मिथक को तोड़े कि जहां पर यह कहा जाता है कि 30 या 31 साल का लड़का जो है चुनाव के इतने बड़े महासंग्राम में कूद पड़ा है, इसका क्या मायने रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहे हैं और जिस तरीके का शुभाशीष और जिस तरीके से वहां की वार्ड के लोगों के द्वारा आह्वान और निर्देशित मुझे किया गया कि आपको हर हाल में चुनाव लड़ना है, आपको भरसक आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं युवाओं से भी कहूंगा कि आप अपने ईमानदारी के बेस पर विजन को लेकर के, ना कि डिवीजन को लेकर के आप जाइए, मुद्दों को रखिए, समस्याओं को उजागर करिए, आपको हमेशा प्यार ही मिलेगा। और उस प्यार के बदले हम जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से निकले हुए, वहां कहा जाता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। तो इसी भावना से अब मैं जो है एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूँ। और अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होगी तो वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद भी ऊपर उठने की होगी, अपने क्षेत्र को ऊपर उठाने की होगी। और अगर इनसे मेरे वार्ड के लोगों का फायदा हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि जो चुनाव हुआ है उसमें किसी युवा को या फिर जो पंचायत में लड़ रहा है उसको पीछे रहना चाहिए। अगर उसकी भावना सत्ता पाने की नहीं है बल्कि लोगों के लिए कार्य करने की है, वंचित असहाय पीड़ित को न्याय दिलाने की है, तो उसे हर हाल में चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव को इसलिए लड़ रहा हूं ताकि जो राजनीतिक धनानंद बैठे हुए हैं, जिन्हें अपने पता नहीं किस चीज का गुमान है, उन्हें साफ स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी देता हूं कि एक चंद्रगुप्त धावगी वार्ड के अंदर आ चुका है जो इनकी चूल्हे हिलाने के लिए तत्पर रहेगा। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपके साथ स्पष्ट करना चाहता हूं, नैरेटिव सेट किए जाएंगे, परसेप्शन बनाए जा रहे हैं कि ये किसी ना किसी गुट से जुड़ जाएंगे या फिर किसी दल से। मैं दर्शन ठाकुर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। और रही बात कार्य करने की, तो हम अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए रचनात्मक तरीके से भी काम करेंगे, संगठनात्मक तरीके से भी जोर लगाएंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो मैं अपने धावगी वार्ड के प्रत्येक युवा, बुजुर्ग, महिला को आश्वस्त करता हूं कि मैं जब आपकी बात को रचनात्मक या संगठनात्मक तरीके से नहीं सुनेंगे तो कहा जाता है कि शठे शाठ्यम समाचरित, में आंदोलनात्मक तरीके से भी मुझे भली भांति से बातों को मनवाना आता है। और अब मैं अंतिम में आह्वान करना चाहूंगा अपने धावगी वार्ड के प्रत्येक युवा साथी से कि वो इस लड़ाई में साथ आए। बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन, नारी शक्ति का आशीर्वाद मेरी ताकत है। और आओ मिलकर के इस चुनाव को जब हम लड़े तो आगे का जो हम किस समाज में पैदा हुए ये मायने नहीं रखता, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सा समाज देके जा रहे हैं ये मायने रखता है। अटल जी की पंक्तियां हैं कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी मंत्र का जाप करते हुए हम अपने क्षेत्र को सुदृढ़ बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, या फिर हमारे पास आर्थिक रूप से या टूरिज्म की बात है तो हम उसको सम्मान 21 पंचायतों के प्रत्येक वार्ड के अंदर जो भी है, गांव है, हर व्यक्ति, हर नागरिक की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग है, उनका समान दृष्टि से समान विकास की तरफ हम अग्रसर रहेंगे। और इसी बात को रखते अंत में मैं यही कहूंगा कि हजार वर्ष गिरे, लाख आंधियां उठे,
वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को प्रश्न है तो मैं उसके लिए तत्पर